Hi guys, this is Aditya from My Rupeya. हाय गाइस, दिस इज जसप्रीत फ्रॉम माय रुपया। आज हम फिर से एक पर्सनल फाइनेंस का डिस्कशन लेके आए हैं आपसे। साथ हैं हमारे वकील साहब आदित्य जी। तो आदित्य जी, क्या किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज हम? आज हम रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। हाँ आदित्य, ये भी चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी। मेरे क्या जो मैंने म्यूचुअल फंड्स ले रखे थे वो रेगुलर थे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो म्यूचुअल फंड में उस सेम म्यूचुअल फंड है लेकिन आपका एक्सपेंस रेशियो कम है, तो वो आपने बताया कि वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है। तो मुझे थोड़ा सा बताइए, रेगुलर और डायरेक्ट में फ़र्क क्या होता है आदित्य? जनरली जैसे अपन बहुत सारी मूवीज़ में देखते हैं कि बीच का एजेंट होता है जो कमीशन लेता है, बस उतना ही फ़र्क है। अब अगर आपको मौका मिले कि आप डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड की कंपनी में, तो आप डायरेक्ट करना पसंद करेंगे या किसी के थ्रू करना पसंद करेंगे? क्योंकि अगर बीच में कोई भी आदमी आएगा तो वो अपना कमीशन तो लेगा। उस वजह से किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। जैसे कि आजकल कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप देखेंगे ग्रो है, IND मनी है, इसमें आप चाहें तो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रेगुलर स्कीम जनरली होती है कि जो बैंक्स के थ्रू, कई सारे एजेंट्स के थ्रू जो कमीशन लेते हैं, वो घर जा जा के लोगों को मार्केटिंग कर करके बेचते हैं, तो उसमें वो उनका बीच में कमीशन की वजह से जो उस फंड को देख रेख का एक्सपेंस रेशियो हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो आपके रिटर्न्स में डायरेक्ट और रेगुलर में कई बार 1 to 1.25% का CAGR में अंतर आ जाता है ओवर अ लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म हम देखें कंपाउंडिंग इफेक्ट से तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर हम 1 लाख रुपए का 20 साल तक का इन्वेस्ट करते हैं तो 1 to 1.25% ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि वो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ही है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन आप कितना ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में अभिजीत ने कितनी बार फोकस किया है कि आजकल के ज़माने में तो डायरेक्ट में ही करना चाहिए। पहले रेगुलर में करते थे क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, वेबसाइट्स नहीं थी, ऐप्स नहीं थी, पर आज के ज़माने में तो हमें डायरेक्ट में ही करना चाहिए। ये सही है आदित्य, कम से कम अब तो कुछ ना कुछ तो पैसा बच ही जाएगा। पहले तो लग रहा था कि चलो ठीक है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, अब तो पैसा आ जाएगा, लेकिन एक्सपेंस रेशियो काट के अगर हम देखें तो 20-25 साल में अच्छा खासा बेनिफिट तो जनरेट कर लेंगे। तो वकील साहब, अब मुझे राह दिखाओ फिर कि ये रेगुलर जो मैंने कर रखा है इन्वेस्टमेंट, अब गलती जो हुई, जो उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं उसको डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करूँ, थोड़ा उसकी बताओ ना मेरे को। हाँ, हमारी इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज यही है कि माय रुपया की तरफ से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी जो पुरानी गलतियां हैं उनको सही कर सकते हैं और रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका बड़ा सीधा सा आजकल तो स्मार्ट सा प्रोसीजर है। एक पुराना लेंथी डॉक्यूमेंटेशन वाला, उसमें तो क्यों ही जाना आजकल स्मार्टफोन और ऐप्स के ज़माने में। तो आपने कंपनियों के नाम सुने होंगे, ग्रो, IND मनी जैसी ऐप्स जो हैं, जो कि जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, उनकी ऐप पे जाना है। वो आपके कुछ डेटा मांगते हैं, कुछ परमिशन मांगते हैं, ईमेल ID। उसके थ्रू आपकी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स होती हैं, NDSL और CDSL के, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जो आपके सारे निवेश का स्टेटमेंट जनरेट कर देते हैं। वो उधर से आपकी पूरा डेटा कॉपी कर लेते हैं और आपके सारा जो फंड है उनकी ऐप पे एज इट इज़ आ जाता है। छोटा सा आम प्रोसेस है, अगर आप ऐप को खोलेंगे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद उसमें एक ऑप्शन आता है जिसमें आप रेगुलर से डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और बस आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों में आपका जो फंड है वो रेगुलर से डायरेक्ट हो जाएगा और आपको वो एक्सपेंस रेशियो का फ़ायदा मिलने लग जाएगा। इसमें आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारे टैक्सेशन होते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो शॉर्ट टर्म तो 1 साल के लिए होता है, पर उसमें टैक्स ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म में टैक्स कम होता है। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी फंड जिसमें अभी तक 1 साल नहीं हुआ है उसमें डायरेक्ट में स्विच करने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आपका एग्जिट लोड होगा। लेकिन जैसे ही लॉन्ग टर्म हो जाता है, 1 साल से ज़्यादा कोई फंड हो जाता है, तो उसमें एग्जिट लोड तो ज़ीरो है। तो आप किसी भी फंड को स्विच ज़रूर करें, ये ज़रूर देख लें उसको निवेश करे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस का फ़ायदा नहीं होगा। तो ये तो बहुत बढ़िया तरीका बताया आपने सेविंग्स का वकील साहब, लेकिन आपने एक वर्ड यूज़ किया कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। तो ये क्या चीज़ है यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आया।
ये एक्चुअली क्या है, जैसे कि हम किसी भी स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो CDSL या NDSL जो नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है, हाँ, उसमें सारा डेटा अपना सेव होता है एक तरीके से, जो कि बहुत सेफ एंड सिक्योर है। तो वैसे ही उन्हीं के अंडर रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी सर्विसेज प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जैसे कैम्स एंड कारवाई। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पूरे ट्रांजैक्शन और स्टेटमेंट एक क्रिएट करते हैं जो ऐप के थ्रू हमें ईमेल पे अपने मिल जाता है, जैसे कि IND ग्रो ऐप। इससे क्या होता है कि वो सारे हमारा, हाँ, हमसे कुछ प्राइवेसी परमिशन लेनी पड़ती है, हमारा पूरे इन्वेस्टमेंट के जितने भी फंड्स हैं वो ऑटोमेटिकली उन ऐप्स पे आ जाते हैं। अगर ये फाइनेंशियल सर्विस टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हमें वही पुराना मेथड यूज़ करना पड़ता, डॉक्यूमेंटेशन निकालनी पड़ती, एक्सेल शीट खोलनी पड़ती, देखना पड़ता फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता और उसमें बड़ा लेंदी प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन अब हम 2022 में, ये ऐप्स का वेब 2.0 का ज़माना है, तो इसमें तो हमें बस सीधे अपना वो डेटा डालना है, वो इनका टाई अप होता है ग्रो का और IND मनी का, किसी का कार्रवाई से है, किसी का कैम्प से है, तो वो अपने आप ही जनरेट हो जाता है। ये सब ऑटोमेटेड है, तो आपको कोई लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, अपने रेगुलर को डायरेक्ट में स्विच करना है और अपने एक्सपेंस रेशियो को घटाना है ताकि आपकी सेविंग ज़्यादा हो, रिटर्न ज़्यादा आए, क्योंकि हम निवेश भी करते हैं रिटर्न ज़्यादा के लिए। तो अब पैसा ही पैसा होगा फिर तो अपने पास, क्यों? बिल्कुल। तो मेरा सुझाव और माय रुपया की तरफ से हमेशा यही सुझाव रहता है कि आज के ज़माने में आप डायरेक्ट में ही निवेश करें, और अगर आपके ने पहले आपके पिताजी ने, फैमिली ने, किसी ने भी रेगुलर में किया हुआ है और अगर उसको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और एग्जिट लोड उसमें ज़ीरो है, तो आप डायरेक्ट में स्विच कर लीजिए। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप करने वाले हैं और ये वीडियो आप कहीं से देख लेते हैं, अगर आप देखते हैं, अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेगुलर में कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट में कर रहे हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि रेगुलर और डायरेक्ट में ज़्यादा बेनिफिट किस में है, कि अगर आपने 1 साल से ऊपर हो गया है तो आप उसको डायरेक्ट में करवाइए, आपको टैक्स में बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा। तो ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट अभी आपने आदित्य बताया। तो आज तो वीडियो हम छोटी सी बना रहे हैं क्योंकि अब मुझे फटाफट जाके सबसे पहले तो अपने म्यूचुअल फंड को कन्वर्ट कराना। तो वकील साहब, आज का तो वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस हमारा छोटा सा स्टार्टअप है, छोटी सी आशा है, तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें, आपको तुरंत ही जवाब मिलेगा। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।